स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल पे। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय GNCT की जगह आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 80 है, क्लास 6 to 8 के लिए ये कॉमन वर्कशीट है। सब्जेक्ट विज्ञान है और ये हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट मेरे हमेशा की तरह मेरे चैनल पर अपलोड है। ये 6 अक्टूबर की वर्कशीट है। नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और विषय हमारा आज का प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है और यह भूमि, जल तथा वायु को भी गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित यानी अनुपयुक्त बनाता है। यानी जो हमारे उपयोग में आते हैं उन्हें भी उपयोग में ना आने देता है। और प्रदूषण में से हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी बुरा प्रभाव डालता है। और मानव द्वारा की गई बहुत सारी गतिविधियाँ हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य जो गाड़ियाँ चलाते हैं यानी और कारखाने यानी फैक्ट्रियों में काम होता है, उनसे जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण कहलाता है। और यहाँ पे आप कुछ प्रदूषण के मुख्य प्रकार दिए गए हैं। तो प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। फर्स्ट है वायु प्रदूषण, सेकंड है जल प्रदूषण, थर्ड है ध्वनि प्रदूषण और फोर्थ है भूमि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में क्या होता है आपको पता है? वायु प्रदूषण में जो गाड़ियाँ होती है उनसे जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो जल प्रदूषण है। उनमें से जो फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है वो जो जल में फेंक देते हैं वो जल प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण, जो गाड़ियाँ ट्रैफिक लगता है तो बहुत शोर होता है आपको पता है, तो गलियों में भी लोग आते जाते रहते तो बहुत शोर होता है जिससे वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। भूमि प्रदूषण में जैसे लोग अपना घरों का कचरा भूमि यानी मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो ये भी भूमि प्रदूषण का कारण बन सकता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको जल प्रदूषण के कारण बताने। मैंने आपको अभी बताए थे जल प्रदूषण के कारण, तो आप वीडियो पीछे भी देख के जाके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के कारण को पहचानिए और लिखें। तो आपको ये देखना है गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, तो ये कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। तो ये भी एक कारण सा बन गया, तो आप ये भी ऐसा भी बता सकते हैं। अब ये कौन सा प्रदूषण है? ये तो साफ पता चल रहा है, ये ध्वनि प्रदूषण है। शोर हो रहा है ना इतना, ध्वनि प्रदूषण। ये कौन सा प्रदूषण है पता है आपको? ये जल प्रदूषण है, क्योंकि ये जल में आप देख सकते हैं कितना कूड़ा फेंक रहा है। आपको ऐसे ही आंसर लिखना है कि जो जल में कूड़ा फेंक देते हैं हम, वो जल प्रदूषण का कारण बन सकता है। ये कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिट्टी है, मिट्टी में कूड़ा डाला जा रहा है, तो ये भूमि प्रदूषण का कारण बन सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके। अब अपने आप को परिवार के साथ इसके बारे में सोचना है कि जो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण के कारण हैं उन पर चर्चा करनी है और इसको कम कैसे करना है, तो ये सोचना है। तो करते हैं इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है देश की राजधानी में चल रहा है, यानी देश की राजधानी कौन है? दिल्ली है। जो चल रहे निर्माण कार्य, यानी दिल्ली में बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, जैसे कई बिल्डिंग्स का निर्माण, मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हो रहा है, उसमें जो उड़ने वाले धूल के कण, डीजल से चलने वाले वाहन और कोयले तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये पंजाब और हरियाणा से जो पराली के बारे में पता है आपको? पराली जो किसान जला देते हैं उसका जो प्रदूषण आता है उससे भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है हमारे दिल्ली में, और ये हमारी सेहत के लिए भी जानलेवा है और ये जानलेवा स्तर तक भी पहुंच गया है। तो आगे देखते हैं। हमें इससे पूछे गए थे प्रदूषण कम करने के उपाय। तो प्रदूषण कम करने के उपाय हैं जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना है आपको, और अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, एक दूसरे के साथ सफ़र करें। अब आपका कोई दोस्त है, उसके पास गाड़ी है, तो आप गाड़ी मत खरीदो, आप उसकी गाड़ी में ही सफ़र करो, उसे पैसे दे दो बदल के। अब पैसे दे दोगे तो अगर आप गाड़ी खरीद लोगे तो उसका ही पॉल्यूशन आएगा और आपका ही पॉल्यूशन आएगा, तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। अगर आप एक ही में से कर लोगे तो या उसी का पॉल्यूशन जाएगा। तो ये पॉल्यूशन कम करने का एक अच्छा सा कारण है या उपाय है। खुले में कूड़ा ना, अब कूड़ा ना जलाओ, कहीं भी कूड़ा मत जलाओ। कूड़ा जलाना नहीं चाहिए। आपकी कूड़े की गाड़ी आती है, आपको पता भी है। सड़क पर कोई भी स्प्रे या परफ्यूम की शीशी ना फेंके, और परफ्यूम और स्प्रे की शीशी ना फेंकना है, और थैलियों का इस्तेमाल बंद करना है। और एक और मैं आपको
कारखानों से निकलने वाले जो धुएं उनको नियंत्रित करना है। और ये सारे जो मैंने आपको 5 विषय बताए, 5 विषय के बारे में सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट पूरी करो और मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है उसका क्वेश्चन का आंसर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। मैं आपको वर्कशीट की जो आपको वर्कशीट सबसे पहले अवेलेबल करवाऊँगी। बाय बाय बच्चों।